के सांसों का नाता ही तोड़ दे। कम ऑन यार, इट्स ओके। कौन सा हमें सारा वक्त उनके साथ रहना, इतने सारे लोग हैं, कोई भी अटेंड कर लेगा उन्हें। देख लो, अगर मेरे पीछे पड़े ना तो मैं उन्हें तुम्हारे और रानिया के पीछे लगा दूंगी, तब गायब मत हो जाना। यार गायब होने से याद आया, तुम दोनों दोपहर में कहाँ गायब थे? तुम दोनों को बारी बारी फोन करता रहा, किसी एक ने भी फोन रिसीव नहीं किया। वो एक्चुअली मेरे सेल फोन में कोई प्रॉब्लम थी। और तुम रानिया? भाई तुम लोग अपनी ये फजूल बातें बंद करो और मेरी एक जरूरी बात सुनो। और वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात ये है कि तुम सब ने मिलकर मेरी गुड़िया का एक प्यारा सा नाम रखना है। भाई मेरी तरफ से तो निम्रा फाइनल है। जी नहीं, बहुत आउट ऑफ फैशन है यार, मेरी भांजी है, कोई यूनिक सा नाम होना चाहिए। यूनिक यूनिक यूनिक, फिर एक काम करते हैं, केटू रख लेते हैं, काफी यूनिक नाम हो जाएगा नहीं? मुझे तो नातिया अच्छा लगता है। थोड़ा अरसा रुक जाओ, अपनी बेटी का नाम रख लेना। भाई मुस्कुराना बंद करो और सीरियस होकर कोई नाम सोचो। माहम नाम बहुत प्यारा है। माहम वाकई बहुत प्यारा नाम है। तो बस डन हो गया, आज से हम अपनी गुड़िया को माहम के नाम से पुकारेंगे। चलो भाई आलम, इस बार तो तुम बाजी ले गए। वैसे ये नाम तो मेरी तरफ से भी ओके है, और रानिया से पूछने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो हर हाल में आलम से मुत्तफिक रहती है। क्यों रानिया? सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, मेहमान भी आने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, अरे वाकई काफी टाइम हो गया है। रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सबको भी अब तैयार हो जाना चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वसीम अभी आते ही होंगे। ठीक है? क्या हुआ राबिया बाजी? हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे। रानिया, आखिर मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह समझ नहीं आ रही। ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे बात करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखना तो गवारा नहीं करती। मैं मानता हूं कि जज्बात में आकर तुम्हें खो देने के डर से मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। रानिया, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूं। आप जानते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है? आप हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरों का नजरिया क्या है उसे जानने की जरूरत भी महसूस नहीं करते आप। ओके ओके, तुम मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। अगर इन हालात में अब्बू को ये बात पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि मैंने उनका एतबार तोड़ दिया, और अगर अब्बू को पता चल गया तो मेरी हर सांस मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी आलम। रानिया, वो सोचेंगे तो तब ना जब उन्हें पता चलेगी ये बात। और अगर पता चल गया तो? कैसे पता चलेगी? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में, कौन बताएगा उन्हें? आप सच कह रहे हैं ना, अब्बू को पता तो नहीं चलेगा? देखो रानिया, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जो तुम्हारे लिए रुसवाई का बायस बने? तो फिर यकीन करो, तुम्हारे अब्बू को ये बात पता नहीं चलेगी। अब अपना मूड ठीक करो और जाके तैयार हो जाओ।
डॉक्टर साहब, ये राबिया को अचानक किस किस्म का दौरा पड़ गया? देखिए, इसके बारे में सही आपको कोई साइकियाट्रिस्ट ही गाइड कर सकता है, मगर मेरा मशवरा आपके लिए ये है, आप इन्हें उन लोगों से दूर रखें जिनको देख के इन्हें तकलीफ हो या जिन चीज़ों से ये परेशान या खौफजदा हों। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, चलती हूँ। नूरी, डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़। ताहिर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अब ठीक होने के लिए बचा ही क्या? ये कैसी तुम मायूसी की बातें कर रहे हो? मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, उसका बच्चा उससे छीन लिया, लोगों के सामने उसको तमाशा बना दिया। शाहब ने उसके साथ इंसान बन के नहीं, मर्द बन के फैसला किया और उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा यूं मिली कि उसका दामन खाली। और फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मायूस होने की बजाय आने वाले कल से कोई अच्छी उम्मीद रखूं। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो ताहिर, मैं शाहब से फिर बात करूंगा। हाँ, और वो फिर से बड़ी आसानी से माजरत कर लेगी। देखो, उस वक्त उसकी माँ वहां मौजूद थी, मैं अकेले में उससे बात करूंगा, शायद उसे मेरी बात समझ में आ जाए। नहीं भाई, हम पहले ही बहुत जलील हो चुके, अब मजीद जिल्लत उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं। अच्छा, एक काम करो, ये सब बातें सोचना छोड़ो, और हाँ ये बताओ, रानिया कहाँ है? वो मारिया की बहन क्या गई? क्या तुमने राबिया के मुतालिक उसे बताया? नहीं, उसको नहीं बताया मैंने। इतने दिन बाद तो बेचारी बाहर निकली है घर से। मैंने सोचा कि जितनी देर बाहर रह ले कम से कम सुकून से तो रहेगी। वैसे भी वो बेचारी मेरी और राबिया की वजह से बहुत परेशान रही, मुस्कुराना भी भूल गई अब तो। रानिया की रुखसती के बारे में क्या सोचा है ताहिर? वो फोन आया था उसका, हाकिम अली का, वो कह रहे थे कि इसी महीने में रुखसती करा लेंगे। मगर ये काफी जल्दी नहीं हो जाएगा? हम निकाह के बाद उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर वैसे भी सादिक, मैं ये चाहता हूँ कि रानिया जल्द से जल्द इस घुटन ज़दा माहौल से बाहर निकले, सुकून का सांस ले वो, और आलम के साथ अपनी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू करे। मैं तुम्हें बताऊं, अगर उन्होंने मुझसे तारीख मांगी ना तो मैं फ़ौरन दे दूँ। मुझे नहीं परवाह कि इम्तिहान है या क्या है, वो इम्तिहान बाद में भी होते रहेंगे। बिल्कुल ताहिर, मेरा ख्याल है जो तुम बेहतर समझो वो करो। हेलो बाबा, तुम क्या समझती हो हमारी खानदानी जायदाद तुम इतनी आसानी से हथिया लोगी? कौन बात कर रहे? इस जायदाद का असल हकदार आप हैं कौन और कहना क्या चाहते हैं? नफीस भाई ने जो कुछ भी तुम्हारे नाम किया है, शराफत से इससे दस्तबरदार हो जाओ, वरना बाबा अच्छा नहीं होगा। बाबा बहुत बुरा होगा। आप कौन हैं जो नफीस भाई को भी जानते हो और जायदाद के बारे में भी? वो तो तुम्हें बाबा बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरा उस जायदाद से क्या ताल्लुक है। अभी तो तुम बस वो करो जो तुमसे मैं कह रहा हूँ, वरना सोच ले। हेलो, वो आलम के ससुर से मेरी बात हुई है, हम इसी हफ्ते जा रहे हैं शहर। मेरा ख्याल है कि हम तारीख तय करके 1-1.5 हफ्ते में रुखसती करा लें।
क्या बात है रानी, परेशान लग रही? कुछ नहीं, घर फोन करी थी, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये लो मेरे सेल फोन से कर। आपके फोन से? रानिया, मेरी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। मुझे अच्छा लगता अगर तुम हक से मेरा सेल फोन खुद मांग लेती और कॉल कर लेती। रिश्ता जताने का कोई मौका हाथ से जाया नहीं करते आप। हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहसास तुम्हें और मुझे खुद को दिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं लगता क्या? मुझे भी अच्छा लगता है। अपने नाम के साथ आपका नाम सुनो। आखिर क्या आपको मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझे कोई सबूत देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साईं, वो मैंने शहर के बड़े बाजार में गुलनार बीबी को कुछ चीजें खरीदते देखा है, और साईं उनके साथ वो बूढ़ी औरत फुलवा भी थी। और साईं, और क्या? और साईं वो गुलनार बीबी की गोद में एक बड़ा प्यारा सा सेहतमंद बच्चा भी था। साईं चेहरे से बड़ा जिद्दी लगता था। खूबसूरती तो उसे विरसे में अपनी माँ से मिली होगी, और जिद में वो मेरे पर और अपने खानदान पर गया। और साईं अब क्या हुक्म है साईं? किस बारे में? साईं, जब आपको पता चला था कि गुलनार शेरा के घर से भाग गई है, तो साईं आपने कहा था कि जहां देखूं उनको गोली मार दूं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मगर साईं, आपने तो कहा था कि बच्चे का मरना बहुत जरूरी है। बच्चा मर गया तो गुलनार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा ना कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। जब तक मेरा कोई हुक्म ना हो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। सब तू जा। जो हुक्म साईं। तुम क्या रात भर सोई नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुमने राबिया को तलाक के कागजात भिजवा दिए? भिजवा दूंगा। कब तक? अम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर आपको जल्दी किस बात की है। और मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही कि तुम इस मामले को इतना लटकाना क्यों चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी अपने दिल में नरम गोशा रखते हो? किसके लिए? राबिया के लिए। राबिया के हवाले से जो फैसला मैं कर चुका हूं, उसके बाद मुझे या आपको उसकी जात से मुतालिक कोई भी बात करने का हक नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे एक मुजरिम की हैसियत से देखना छोड़ दें। किसी भी बात का फैसला करना एक अलग बात है, और उस फैसले पे अमल करना एक अलग बात। और जब तक तुम इस अमल से गुजर नहीं जाते, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारे दिलो दिमाग में कहीं भी राबिया नहीं है। आप मुझे आजमाना चाहती हैं? हाँ। रानिया, वाकई तुम्हारा शादी का जोड़ा बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इतनी सादा मिजाज की सास की पसंद इतनी लाजवाब होगी। हाँ। हाँ क्या मतलब? तुम्हें पसंद नहीं है? वो बात नहीं है मारिया। तो फिर क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा मारिया। आलम के घर वालों ने 2-4 दिन बाद ही रुखसती की डेट फिक्स कर दी, और अब्बू, उन्हें तो पता है ना कि उन्हें और राबिया आपी को मेरी कितनी जरूरत है। उन्होंने भी हामी भर दी। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। देखो, जहां तक रुखसती का सवाल है, तो हो सकता है आलम ने उसके लिए घर वालों पर दबाव डाला हो। मगर क्यों? क्योंकि तुमने जो उससे अचानक से तलाक का मुतालबा किया था, उसके बाद से वो यकीनन तुम्हें खोने के गम में मुब्तला है। और जहां तक अंकल का सवाल है, तो तुम्हारी खुशियों को अपनी जरूरतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ जो इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं। तुम फिक्र मत करो और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
जी। सर वो वकील साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ भेज दो। ओके सर। जी आइए। सॉरी इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया। असल में आपने जो तलाक के कागजात तैयार करने के लिए दिए थे वो तैयार हो गए हैं। मैं आपसे फ़ोन पर रब्ता करना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक है कि आपसे रब्ता नहीं हो सका। जी हाँ, बस मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि मोबाइल ऑफ रखना पड़ा। आपने कागजात घर लाने से मना किया था, इसलिए मैं ऑफिस में ले आया हूँ ये तलाक के कागजात। अच्छा किया आपने। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए। अरे बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवा लेता। नहीं फिर कभी सही। और प्लीज़ ये कागजात जल्द अज जल्द साइन करके मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जांसे भाई। वालेकुम सलाम। अब आप खुश रहो खुद भी और मेरे भाई की जिंदगी को भी खुशियों से भर दो। कहाँ है मेरी बेटी? जलील इंसान कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? आप ये क्या कर रही हैं आप? ये जाज़ेब है, आलम के बड़े भाई। किसी का कुछ नहीं लगता, ये हैवान है ये। मेरा ख्याल है इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मारिया प्लीज आप ही को ले जाओ, प्लीज ले जाओ इन्हें। जाइए आप ही, प्लीज जाइए। सॉरी जान देता, वाकई में आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। तुम बैठो बैठो शाबाश। आप लोग जरा नीचे चली जाएं, मुझे अपनी बहू से अकेले में कुछ बातें करनी है। हाँ रानिया, क्या कह रही थी तुम्हारी बहन जाज़ेब के बारे में? मैं शर्मिंदा हूँ अंकल, आपने इस तरह से रिएक्ट किया। दरअसल आप ही की तबीयत ठीक नहीं। हाँ फिर भी उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, उसने पहचान लिया जाज़ेब। इसका मतलब आप जानते हैं कि आप ही के साथ क्या हुआ और किसने किया? अब मेरी आपी ने आपके बेटे को बिल्कुल सही पहचाना। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था। हाँ क्यों? आखिर मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा था? अपने रिश्तेदारी की आड़ में कौन सी दुश्मनी निकाली?
तुम्हारी बहन को तुम्हारे गुनाह की सजा मिली है। मेरे गुनाहों की? हाँ, हाकिम अली के बेटे को बागी करने का गुनाह तुमने किया। तुमने सोचा कि उसको बगावत पे उकसा लोगी और मौज मेला करोगी, हैं? तुम जैसी 2 टक्के की लड़की मेरी हवेली की बहू कहलाएगी और हमारे अच्छे खून में तुम्हारे खानदान का गलीज खून शामिल होगा और हाकिम अली हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाएगा। मेरे अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना हाकिम अली। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे अब्बू के बारे में बात कर सको। तुम्हारा बाप एक घटिया इंसान है। इसने अपनी बेटियों को तरबियत ही ऐसी दी है कि जाओ बड़े खानदानों के लड़कों को फंसाओ और मौज मेला करो। ऐसे बाप को हमारे यहाँ बाप नहीं कहते, दलाल कहते हैं, दलाल। उसका बस चले तो तुम दोनों बहनों को बाजार में बिठा दे और तुम दोनों की कमाई खाए। रानिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाबा साहिब पर हाथ उठाओ? तुम होश में तो हो? तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या और किसके साथ किया है? और आप जानते हैं कि आपके बाप और आपके भाई ने क्या किया? जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे कुछ नहीं जानना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बाबा साईं के पैर पड़ो और उनसे माफी मांगो अभी और इसी वक्त। नहीं आलम, गलती रानिया की नहीं, गलती मेरी है। आपकी? हाँ, ओ भाई ये कह रही थी कि मैं हवेली के जाहिलों में जाकर नहीं रह सकती, इसलिए आप अभी मेरा हिस्सा अलग कर दें ताकि मैं अलग रह सकूं। बस मैंने मना किया। बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, मुझे माफ कर दो। ये रुखसती के वक्त तमाशा न करो। बाबा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं आलम, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि बस रानिया, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी और इसी वक्त मेरे बाबा साईं से माफी मांगो। अगर इन्होंने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए यही एक लम्हा है, सोच लो रानिया। रानिया, माफी मांगो फौरन। बेटी माफी मांग लो। नहीं, मैं झूठ के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं आलम हाकिम अली अपने पूरे होशो हवास में रानिया वल ताहिर अहमद को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
मैं आलम हकीम अली अपने पूरे होश और हवास में रानिया व ताहिर अहमद को तलाक देता अब क्यों रो रही हो? पछताने से गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आएगा ना। अगर उस वक्त आलम की बात मानकर माफी मांग ली होती। पछतावा इस बात का नहीं कि अगर मैं उस वक्त माफी मांग ली थी तो मेरे साथ ऐसा ना होता। पछतावा तो इस बात का है कि मैंने आलम जैसे इंसान से मोहब्बत की। तुमने अब तक मुझे ये नहीं बताया कि आखिर तुमने आलम के बाबा पर हाथ उठाया क्यों था? अचानक से वो शख्स तुम्हारे सामने आ जाए जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की हो, जिसकी वजह से तुमने अपने दिन रात कांटों पर बसर किए हो, वो तुम्हारे सामने आके तुम्हारे बाप के बारे में गंदे और गलीज इल्जामात लगाए तो तुम क्या करोगी? उसका मुंह तोड़ दूंगी। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं समझी नहीं। राबिया की बर्बादी के जिम्मेदार आलम के बाप और उसके भाई। What? अगर ये बात मुझसे कोई और कहते तो मैं यकीन ना करती, लेकिन हाकिम अली ने ये बात खुद कह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अगर वो ऐसा क्यों करेंगे? उनकी राबिया आपी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बस अब मैं उन लोगों के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए आलम और उसके खानदान वाले मर चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे जैसा समझदार इंसान इतना अहमकाना काम भी कर सकता है। आलम, तुम्हें जरा सा अंदाजा भी तुमने रानी के साथ किया क्या है? और जो उसने किया वो गलत किया, मगर वो इतनी बड़ी सजा डिजर्व नहीं करती थी। तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम इतने संदिल कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेहिस हूं? जो कुछ हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं है। अगर हो भी तो तुम्हारे इस दुख और अफसोस से उसकी बर्बाद जिंदगी आबाद नहीं हो सकती। हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। और वैसे भी मैंने जो कुछ रानिया के साथ किया, उसके बाद मेरे लिए जितना मुश्किल है रानिया को भूलना, उसके लिए इतना ही आसान है मुझे भुलाना। होश में आओ आलम, ये सिर्फ तुम्हारे और रानी के बीच की बात नहीं कि तुम फैसला कर सको कि किसके लिए क्या मुमकिन है और किसके लिए क्या नामुमकिन। तुमने उसे सारे जमाने के सामने तलाक दी है। अगर वो इस बात को भूलना भी चाहे ना तो लोग उसे भूलने नहीं देंगे। हर रोज, हर दिन, हर पल उसे ये बात याद दिलाई जाती रहेगी कि वो एक तलाक याफ्ता औरत है। लेकिन तलाक तो मैंने उसे दी है ना, उसने तो मुझसे नहीं ली, तो कोई उसे क्यों कुछ कहेगा? हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ मर्द के गुनाह और गलत फैसलों का बोझ औरत को ही उठाना पड़ता है। मगर ये तो सरासर ज्यादती है ना। तुम तो उसके अपने थे, फिर भी उसके साथ ज्यादती कर गए। और वो लोग जो गैर हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके रवैये और अल्फाज से रानी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? तो तुम बताओ, अब मैं क्या करूं? सिर्फ बैठकर उसकी जिंदगी और जात का तमाशा देखो। वैसे मानना पड़ेगा, तुम एक जागीरदार खानदान के वारिस हो और तुम्हारी रगों में खून के बजाय बेहिसी और सफा की बहती है। तुमने अच्छा किया, अपने खानदान का भरम रख लिया और रानिया को उसकी औकात याद दिला दी। पता नहीं तुम्हारा प्यार पाकर अपने आप को क्या समझने लगी थी। अच्छा सबक दिया तुमने। अब जब आईने में अपना चेहरा देखेगी ना तो उसे एहसास होगा कितनी बेवकूफ है। समझती है एक जागीरदार के बेटे से मोहब्बत करेगी और वो उसकी कदर करेगा। बस करो हामिद, बस करो। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैं कल भी उससे मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। पता नहीं आलम, अब तुम्हारी किसी बात पर एतबार करने को जी नहीं चाहता। बल्कि अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, जिस शख्स ने एक लम्हे में अपनी मोहब्बत को ठोकर मार दी, क्या वो सारी जिंदगी दोस्ती का बोझ उठा सकेगा भी या नहीं? ताहिर, ये जो हुआ है बज़ाहिर बहुत बुरा हुआ है, मगर हकीकत में हम लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ है।
सोचो ताहिर, अगर ये सब कुछ रानिया की रुखसती के बाद होता तो रानिया के लिए लोगों को फेस करना कितना मुश्किल हो जाता। ताहिर, कोई भी दूसरा शख्स उसका हाथ थामते हुए हजार तरह के शक और शुबात में मुब्तला होता। अब कम से कम लोगों को ये तो पता चल गया है कि ये कोई रानिया की खता या ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये उसके साथ पेश आने वाला एक हादसा था। सादिक, मुझसे पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी सजा मेरी दोनों बेटियों को मिल रही है। सादिक भाई, ये तो आजमाइशें हैं। खुदा ताला ये आजमाइशें इसलिए देता है ताकि हम मजबूत हों, इसलिए नहीं देता कि हम कमजोर होते चले जाएं। पता नहीं, मुझे तो अपनी बेटियों के नसीब से अब बहुत डर लगने लगा। ऐसा नहीं कहते, दुआ करो। वालिदैन की दुआओं से तो औलाद की तकदीर बदल जाती है। सादिक, मुझे तो अब लगता है कि मेरी दुआओं में भी अब असर नहीं। ताहिर, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो रानिया और राबिया का क्या बनेगा? वो कैसी दुनिया का मुकाबला करेंगी? मैं हार गया सादिक, मैं बहुत थक गया, बहुत थक। अल्लाह जाने मेरे बेटे की खुशियों को किस बदबख्त की नजर लगी, उसका घर बसने से पहले उजड़ गया। किसी की नजर वजर नहीं लगी है मासैन, उस लड़की की नीयत और औकात सामने आ गई है बस। और मासैन, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उस लड़की को बाबा साईं की शान में गुस्ताखी करने पर आपके आलम ने सजा देकर एक मर्दों वाला काम किया है। उस बात पर आप खुश होने के बजाय दुखी हो रहे हो, कमाल है। उस लड़की को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, और वो गलती इतनी आसानी से माफ भी नहीं की जा सकती। पर आलम ने तो सफा हद कर दी ना। ये फैसला करते हुए ये भी नहीं सोचा कि रानिया के अलावा उसके खानदान की भी तो बेइज्जती थी। उस बेचारी का बाप किस किस को जवाब देता फिरेगा कि रुखसती की बजाय उसकी तलाक क्यों हो गई। ये हमारा मसला नहीं है, उस लड़की ने अपने किए की सजा भुगती है। अब तुम भी चुप कर जाओ, भूल जाओ उसे। साईं, बात इतनी मामूली नहीं है जो मैं आसानी से भूल जाऊं। इतनी अहम भी नहीं है कि उसी के बारे में सोचे जाओ और उसी पे बोले जाओ। अमासैन, बस करें। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि उस नीच जात का खून हमारे आला खानदान के खून में शामिल नहीं हुआ। ये अमासैन को क्या हो गया है? दिमाग खराब हो गया है इसका। तुम्हें पता है रानिया की तलाक हो गई? क्या? मगर कल तो उसकी रुखसती थी। एन रुखसती के वक्त उसे तलाक दे दी उसने। मगर क्यों? आलम तो उससे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी चाहत के साथ उसने उससे निकाह किया था। यकीन नहीं आ रहा, आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी कि आलम ने एन निकाह के वक्त उसे तलाक दे दी? हाँ, शायद उसको उसके काले करतूत पता चल गए होंगे जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, इसलिए उसने एन रुखसती के वक्त सारी महफिल के सामने उसके मुंह पे तलाक दे मारी। नहीं अम्मी, जरूर कुछ और बात होगी। रानिया ऐसी लड़की नहीं है, वो एक बाकिरदार लड़की है। हाँ, यकीनन इसका दामन भी वैसे ही पाक होगा जैसे कि राबिया का है। अब राबिया का जिक्र कहां से आ गया अम्मी? जहां भी बदकिरदारी का जिक्र होगा दोनों बहनें सरे फरिश्त रहेंगी। क्या हो गया अम्मी, खुदा के लिए आप क्यों दूसरों की बेटियों के मुतालिक इस तरह की बातें करती हैं? एक बात बताइए, आप तो उनके घर जाती नहीं है, फिर आपको कैसे पता चल जाता है ये सब? क्योंकि मैं अपनी आंखें और कान खुले रखती हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ जो आंखों देखी मक्खी निकलना चाहते हैं। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, चलता हूँ। तुमने तलाक के पेपर्स तैयार करा लिए?
तैयार तो करवा लिए हैं, आज भेजना चाहता भी था। पहले ही उनके सर पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है, अब एक और शौक, अगर अंकल को कुछ भी हो गया तो। हाँ, कोई ना कोई बहाना सोच लो राबिया के साथ ताल्लुक जुड़ा रखने की। अम्मी मैं ये सब सिर्फ ताहिर अंकल के लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी वजह से उन्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो एक इंसान होने के नाते मैं हमेशा खुद से शर्मिंदा रहूंगा। एक बात याद रखना चाहत, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी राबिया को अपनाने का ख्याल बाकी है तो मैं बेऔलाद कहलाना पसंद करूंगी। ऐसे बेगैरत बेटे की मां बनना पसंद नहीं करूंगी। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तो